तीसरा क्या है आपका हार्ट। अगर आपको वेक्टर अच्छे से पल्ले पड़ी है, बराबर है, तो पूरा फिजिक्स आपको पल्ले पड़ेगा, बराबर है। तो जितने भी मैं जितना भी पढ़ाऊंगा वो सब आपके डोके में एकदम फिट होना चाहिए, बराबर है। रात के 12 बजे भी कुछ पूछा तो आपको चीजें याद होनी चाहिए, बराबर है। तो इस वेक्टर को पढ़ने के पहले सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी कोई बताएगा मेरे को? बहुत लोगों ने यूनिट एंड डायमेंशन करके चालू किया होगा चैप्टर, तो मेरे को कोई बताएगा फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? किसी को कुछ आइडिया है? धनश्री अभी देखो स्क्रीन अभी ठीक होगा, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है कोई बताएगा? एनीवन? अरे बोलो जी, कोई बताएगा क्या फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? कोई भी चलो मेरे को बताओ, दुनिया किससे बनी हुई है? अपना जो यूनिवर्स है वो किससे बना हुआ है? अपनी दुनिया किससे बनी हुई है? बोलो। तो आप भी सोच रहे हो कि सर ऐसे क्वेश्चन तो आपको नहीं पूछे पहले, बराबर है। आप कुछ भी मतलब सिलेबस की बात करो, आप कुछ भी चीजें पूछ रहे हो। ओके, धनश्री की तरफ से रिप्लाई आया पार्टिकल्स करके। ओके, पार्टिकल्स से बनी हुई है, बराबर है। ओके, रोशन बोल रहा है एटम से बनी हुई है। चलो अच्छा। और कोई? हाँ, शशांक ने दिया मैटर। और गुड, अच्छे जा रहे हो, सही डायरेक्शन में जा रहे हो। और चल मैं बता देता हूं, आपकी जो दुनिया हुई है पहले पहले मतलब बहुत बहुत सालों की बात है, बराबर है। अगर हम बहुत पीछे अगर चले जाते हैं, बराबर है, तो वहां पे साइंटिस्ट के दो ग्रुप थे, बराबर है। एक ग्रुप आपका काम कर रहा था किसके ऊपर? वेव्स के ऊपर। और एक ग्रुप आपका काम कर रहा था पार्टिकल के ऊपर। किसके ऊपर? पार्टिकल के ऊपर। तो उस वक्त की बात है, उस वक्त में यह माना जाता था कि दुनिया जो बनी हुई है वो किससे बनी हुई है? एक तो एनर्जी से बनी हुई है। एनर्जी मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं लाइट। मैं क्या लिख देता हूं? लाइट, बराबर है। प्लस किससे बनी हुई है? मैटर से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? मैटर। अभी मैटर तो आप समझ सकते हो ना, जैसे अगर मैं ये लेता हूं, ये वाला अगर लेता हूं, बराबर है, तो ये क्या है? प्लास्टिक है, बराबर है। प्लास्टिक है तो इसका मैटर ये तो मैटर ही हुआ ना, प्लास्टिक का बना हुआ है, बराबर है। ये व्हाइट बोर्ड, बराबर है, ये दीवार, ये सब क्या है? मैटर है। ये सब क्या है? आपके मैटर है, बराबर है। तो ये मानना था कि दुनिया जो बनी हुई है वो किससे बनी हुई है? मैटर से बनी हुई है। पर कुछ लोग ये मानते थे कि एनर्जी पे बनी है। घर में लाइट जलता है, बराबर, रोशनी आती है, ये देखो लाइट है ऊपर, बराबर, तो यहां से रोशनी आ रही है, बराबर। तो कुछ लोग ये भी मान रहे थे कि दुनिया लाइट से बनी हुई है, और कुछ चीजें लाइट से बनी हुई है, और कुछ चीजें किससे बनी हुई है? मैटर से बनी हुई। कुछ चीजें किससे बनी हुई है? मैटर से बनी है। पर दिक्कत तो ये है यार, दुनिया एक ही चीज से बन सकती है, बराबर, या तो लाइट या फिर मैटर, या तो लाइट या फिर मैटर। इसके बाद आपके आइंस्टाइन नाम के साइंटिस्ट है। कौन है? आइंस्टाइन। आइंस्टाइन नाम के साइंटिस्ट है, बराबर है। तो आपको पता होगा आइंस्टाइन भाई साहब ने क्या दिया? एक एटम बॉम्ब की खोज की, बराबर है। तो आप लोगों ने अगर एटम बॉम्ब के बारे में अगर आपको पता होगा, तो इनिशियली जब हम एटम बॉम्ब बना के रखते हैं तो वो कौन से फॉर्म में रहता है? मैटर के फॉर्म में रहता है। कौन से फॉर्म में रहता है? आपका मेटल के फॉर्म में रहता है, बराबर है। लेकिन जब हम एटम बॉम्ब को किसी अगर एटम बॉम्ब को अगर मान के चलो ब्लास्ट कर देते, क्या कर देते हम? ब्लास्ट कर देते, तो ब्लास्ट करने के बाद वो मैटर नहीं रहता, वो मैटर रहता है क्या? वहां से ब्लास्ट करने के बाद क्या होती है? बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होती है? हीट निकलती है, लाइट निकलती है। तो एक्चुअली में जब एटम बॉम्ब बना के रखा था, बराबर है, तो वो कौन से फॉर्म में था? मैटर के फॉर्म में था। जब मैंने उसको ब्लास्ट कर दिया, जब मैंने उसको क्या कर दिया? ब्लास्ट कर दिया, तो उस एटम बॉम्ब से क्या बनी? रोशनी निकली, बहुत सारी लाइट निकली, बहुत सारी क्या निकली? लाइट निकली। तो कहीं ना कहीं मैटर को ही हम लाइट में, एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और एनर्जी को ही हम क्या कर सकते हैं? लाइट करने दे। तो इन्होंने बोला कि ये जो दुनिया है, बराबर है, ये दोनों से बनी हुई है, मैटर से और एनर्जी से। बट एक्चुअली में एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैटर, एंड मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। मतलब ये एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, बॉम्ब है, बराबर है, जब वो सॉलिड स्टेट में रहता है तो मेरे को वो मैटर के फॉर्म में दिखता है। उसको ब्लास्ट कर दो तो वो किसके फॉर्म में दिखता है? मेरे को एनर्जी के फॉर्म में, बहुत सारी रोशनी निकलती है, बराबर है। तो एक्चुअली में ये कॉइन जैसा है। कोई भी बॉडी, मतलब जैसे किसी बॉडी को अगर आप देखते हो,
तो या तो मेरे को कंप्लीट मैटर फॉर्म में दिखेगी, पर उसके बाद एनर्जी का भी फॉर्म होता है, बट उसका एक फॉर्म हमेशा डोमिनेट करेगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि कुछ चीजें मैटर से बनी हुई है, कुछ चीजें एनर्जी से बनी हुई है, कुछ चीजें मैटर से बनी हुई है, कुछ चीजें एनर्जी से बनी हुई है, बराबर है। बॉम्ब को अगर सॉलिड फॉर्म में रखो तो वो मैटर है, उसको फोड़ दो तो वो लाइट है, बराबर है। तो जो भी दुनिया में जो भी चीजें बनी हुई है वो किससे बनी हुई है? मैटर और एनर्जी से। किससे बनी हुई है? मैटर और फिर एनर्जी से। तो जितने भी चीजें हैं जिसको हम क्या बोलेंगे? बॉडी बोलेंगे। जिसको हम क्या बोलेंगे? बॉडी और सिस्टम ऑफ बॉडी, और सिस्टम ऑफ बॉडी, सिस्टम ऑफ बॉडी, बराबर है। तो कोई भी अगर आपकी बॉडी है, कोई भी अगर आपकी बॉडी है तो उसके पास प्रॉपर्टीज तो होगी ना, कोई प्रॉपर्टीज होगी कि नहीं होगी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। तो ये जो जितने भी दुनिया में जितने भी बॉडीज है, ये बॉडी या फिर सिस्टम ऑफ बॉडी किससे बनी हुई है? मैटर या फिर एनर्जी से, मैटर या फिर एनर्जी से। तो इन बॉडी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कुछ क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स, बराबर। कुछ प्रॉपर्टीज होती है। कुछ क्या होती है? प्रॉपर्टीज होती है। कुछ प्रॉपर्टीज को हम मेजर कर सकते हैं, बराबर है, उसकी क्वांटिटी गिन सकती है, बराबर है, उसको नंबर्स में लिख सकते हैं। पर कुछ चीजों को, कुछ प्रॉपर्टीज को हम नंबर में नहीं लिख सकते, बराबर है। नंबर में लिख सकते हैं क्या? जैसे अभी मैं हूं, मैं खुद हूं, बराबर है, तो मेरे पास क्या है? मैं भी तो बॉडी हूं ना, मैं क्या हूं? बॉडी हूं, बराबर है। मैं अगर बॉडी हूं, बराबर है, तो मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टीज होगी? मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टीज होगी? कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी? यार मेरी लेंथ है, मेरी लेंथ है ना, मेरी हाइट है, मेजर कर सकते हैं, हाँ गिन सकते हैं, तो ये प्रॉपर्टी होगी। अगर मेरे को तराजू में रख दूं तो मेरा वेट गिन सकते हो? अरे हाँ बिल्कुल गिन सकते हैं, बराबर है, हाँ बिल्कुल गिन सकते हैं। अगर मैं थर्मामीटर लेके आऊं तो मेरा टेम्परेचर, हाँ बिल्कुल मेजर कर सकते हैं टेम्परेचर, बराबर है, बराबर है। तो ये बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसको आप क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो, जिसको आप क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो। और नेचुरल हैपनिंग्स, बराबर है, को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। अच्छे से क्या कर सकते हो? एक्सप्लेन कर सकते हो, बराबर है, बराबर है। उन सभी प्रॉपर्टीज को, उन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यही है, सिस्टम की कोई भी बॉडी उठा लो, कोई भी बॉडी उठा लो, कोई भी सिस्टम ऑफ बॉडी उठा लो, उनकी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको आप क्या कर सकते हो? गिन सकते हो, जिसको आप क्या कर सकते हो? गिन सकते हो। उन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। सबको समझ में आ रहा है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है? सबको समझ में आ रहा है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है? अरे बोलो, सबको समझ में आ रहा है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है? पक्का? सबको समझ में आ रहा है फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? किसी भी बॉडी की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको आप गिन सकते हो, जिसको आप क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो, और उसकी वजह से ही जो भी फिजिकल हैपनिंग्स है, फिजिकल हैपनिंग्स है, उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। और साथ में ये जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होगी? फिजिक्स में जितने भी फंडामेंटल लॉज बनाए उन सबको क्या करेगी? ओबे करेगी। उन सबको क्या करेगी? ओबे करेगी। ऐसी सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को ही हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। इसी सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे। आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, अगर ये फिजिकल क्वांटिटीज है जो किसी भी बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको आप मेजर कर सकते हो, बराबर, जिसकी वजह से आप नेचुरल हैपनिंग्स को आप क्या कर सकते हो? एक्सप्लेन कर सकते हो। और साथ ही में वो क्या करती है? फिजिक्स के लॉज को क्या करती है? ओबे करती है, फॉलो करती है। फिजिक्स के लॉज को क्या करती है? फॉलो करती है। ऐसी सभी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो आपके मन में जब क्वेश्चन आया होगा कि नॉन फिजिकल क्वांटिटी की क्या होती है? नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? बराबर है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो मैं बता देता हूं नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। जैसे मैं हूं, बराबर है, मैं हूं, बराबर है, मेरे इमोशंस है, बराबर है ना, मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक्स तो है कि नहीं? प्रॉपर्टीज है ना, इमोशंस है, बराबर है, फीलिंग्स है, कभी मैं सैड रहता हूं, कभी मैं खुश रहता हूं, बराबर है। तो आप ऐसा बोलते हो क्या कि यार मैं आज 2 किलो दुखी था? कितना दुखी था मैं? 2 किलो दुखी था, बराबर है। आज मतलब जैसे लोग आदमी बहुत 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 लोग प्यार में गिर जाते हैं, बराबर, इमोशनल हो जाते हैं, बराबर, ऐसा बोलते हैं क्या? यार मैं प्यार में गिरा तो मेरे ऊपर 2 न्यूटन का इमोशन लगा, ऐसा बोलते हो क्या? नहीं, ये टेक्निकली रॉन्ग, ये आपका क्या टेक्निकली रॉन्ग है, बराबर है। तो आप इमोशंस है, फीलिंग्स है, सैडनेस है, हैप्पीनेस है, बराबर है, ये चीजें आप मेजर नहीं कर सकते हो, बराबर है। मैं थोड़ा कम हैप्पी था, मैं थोड़ा ज्यादा हैप्पी था, आप नंबर्स में नहीं लिखते। मैं 2 किलो हैप्पी था, मैं 5 लीटर दुखी था,
ऐसा बोलते हो क्या? नहीं। ऐसा बोलते हो क्या? नहीं। तो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हो, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हो, इन सभी कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या बोलेंगे? नॉन फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉन फिजिकल। एग्जाम्पल के तौर पे लिखूंगा इमोशंस, आपके इमोशंस, बराबर है। इसके बाद आपकी फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स, बराबर है। ये सब चीजें आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, बराबर है। ये सब चीजें आप मेजर नहीं कर सकते हो। और ये कभी फिजिक्स में देखना, कभी देखा क्या? ये फार्मूला है, ग्रेविटेशनल फार्मूला, F इज इक्वल टू G इंटू इमोशन इंटू फीलिंग बटे हैप्पीनेस का स्क्वायर, ऐसा लिखते हो क्या? नहीं। कभी फार्मूले में देखा क्या? ये फिजिक्स के लॉज को भी ओबे नहीं करती है, फिजिक्स के लॉज को भी ओबे नहीं करती है। इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं, बराबर है। तो सिर्फ ऐसी प्रॉपर्टीज, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको आप मेजर कर पाते हो, उन सभी को हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, बराबर है। तो ऐसी बॉडी की कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, तो मैं बता देता हूं। पहली वाली मैं एग्जांपल के तौर पे लिखता हूं। तो एग्जांपल क्या हो सकते हैं इसके? जैसे मास हो गया, जैसे क्या हो गया आपका? मास हो गया, हाँ बिल्कुल, मास को मेजर कर सकते हैं। जैसे वॉल्यूम हो गया, जैसे क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया, हाँ मेजर कर सकते हैं। लेंथ, हाँ बिल्कुल मेजर कर सकते हैं, लेंथ, बराबर है। और टेम्परेचर, हाँ बिल्कुल ये भी सही है, टेम्परेचर। उसके बाद करंट, अरे हाँ इसको भी मेजर कर सकते हैं, बराबर है। और एग्जांपल क्या हो सकता है? फोर्स, अरे ये भी तो सही एग्जांपल है। इसके बाद एक्सेलरेशन, देखो जो जो चीजें आपने सुनी है वही बता रहा हूं। इसके बाद एनर्जी, हाँ बिल्कुल मेजर कर सकते हैं एनर्जी को भी, बराबर है। उसके बाद मोमेंटम, बिल्कुल मेजर कर सकते हैं, बराबर है। तो इन सभी चीजों को हम क्या बोलेंगे? इन सभी चीजों को हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे। इन सभी चीजों को हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज। और ये होगी आपकी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। ये क्या होगी आपकी? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। यहां तक कहीं पे भी हल्का सा भी डाउट है तो मेरे को तुरंत पूछ लो। अभी देखो, ये जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है, ये जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है, उसको क्या करना पड़ेगा? मेरे को यूनिट के साथ लिखना पड़ेगा, बराबर है। नहीं तो आपका क्या हो जाएगा? वो गोलमाल वाला, सॉरी अपना इसका डायलॉग नहीं क्या, हेरा फेरी, बराबर है। जैसे वो परेश रावल बोलता है, बराबर है, तेरा 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 चेहरा कहीं पे सुनेला लगता है और तेरी आवाज कहीं पे देखीले लगती है। ये चीज हो जाएगी, ये चीजें नहीं होनी चाहिए ना। तो अपने को क्या करनी पड़ेगी? यूनिट डिफाइन करने पड़ेगी। क्या डिफाइन करने पड़ेंगे? यूनिट। जैसे मास है, बराबर है। जैसे मेरे को मान के चलो दुकान जाके मेरे को मास लेके आना है, बराबर है, और कुछ क्वांटिटी लेके आनी है, बराबर है। जैसे मेरे को 5 केजी शक्कर लेके आनी है, बराबर है, दुकान में जाके, तो मैं क्या लिखूंगा? 5 के क्वांटिटी होगी ना, मेजरमेंट हो गया उसका क्या होगा? मेजरमेंट हो गया। और केजी क्या होगा? उसका एक यूनिट, बराबर है। जैसे मैं दुकान से कुछ ऑयल लेके आता हूं और मान के चलो मैं ये भी लेके आता हूं, शक्कर भी लेके आता हूं, तो ऑयल को किस में मेजर करोगे आप? लीटर में मेजर करोगे, बराबर है। और शक्कर को इसमें मेजर करोगे आप? केजी में, क्योंकि शक्कर का क्या होता है? मास, और ऑयल का क्या होता है? आपका वॉल्यूम, बराबर है। तो चीजें कंफ्यूज ना हो, मतलब कंफ्यूजन ना बढ़े, बराबर है, और अच्छे से आप दूसरे को एक्सप्लेन कर पाए, इसलिए हमने क्या किया? यूनिट डिफाइन किया। हमने क्या किया? यूनिट डिफाइन किए। तो आपको चीजें पता होगी, बराबर है। जैसे अगर मैं मास की बात करता हूं, बराबर है, तो इसको मेरे को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट भी करना पड़ेगा। तो मास को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से, बराबर। आप लोगों ने बहुत बार यूज किया होगा यार, अभी तो 9 10 में आपने यूज तो किया होगा पर पता नहीं होगा, लेकिन मास को हम किसमें रिप्रेजेंट करते हैं? एम से। और इसका यूनिट क्या होता है? केजी, बराबर। इसके बाद आपको यूनिट भी पता है, सिस्टम ऑफ यूनिट भी अलग अलग होते हैं, बराबर है। सीजीएस सिस्टम होता है, एसआई सिस्टम होता है, एलकेएस सिस्टम होता है, बराबर है। तो आपको अलग अलग सिस्टम के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा? ये करना पड़ेगा। अगर मान के चलो एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम, ये आपका कौन सा है? एसआई सिस्टम है। और एक आपका कौन सा? सीजीएस सिस्टम है, बराबर है। तो एसआई सिस्टम में आप मास को किसमें लिखते हो? केजी में। और सीजीएस सिस्टम में किसमें लिखते हो? ग्राम में। किसमें लिखते हो? ग्राम में, बराबर। तो ये क्या हो गया उसका? यूनिट। ये सीजीएस यूनिट और ये वाला आपका एसआई। और ये किसका क्या हो गया? उसका सिंबल, बराबर है, सिंबल हो गया, बराबर है। इसके बाद आपका लेंथ, अगर मैं लेंथ की अगर मैं बात करता हूं तो लेंथ को आप किसमें लिखोगे? तो आप ऑब्वियसली एल लिखते हो। लेंथ को आप क्या लिखते हो? एल, छोटा एल लिखते हो या फिर कभी कभी बड़ा एल लिखते हो, बराबर। इसका यूनिट क्या होता है? तो एसआई सिस्टम इसका यूनिट क्या होता है? मीटर। इसका क्या होता है? मीटर, बराबर। अगर मैं सीजीएस में देखता हूं तो इसका क्या होता है? सेंटीमीटर, ये आपको पता ही है, बराबर। इसके बाद अगर मान के मैं वॉल्यूम लिखता हूं, मैं क्या लिखता हूं? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का क्या होगा? तो आपको पता ही है, वॉल्यूम का अगर मैं ये लिखता हूं, बराबर है, सिंबल, तो वॉल्यूम का सिंबल होता है कैपिटल वी, बराबर है। इसके बाद इसका ये क्या होता है आपका? ऐसा यूनिट, तो देख लो मीटर क्यूब होता है, बराबर है। और सीजीएस में क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब होता है। क्या होता है आपका? सेंटीमीटर क्यूब होता है, बराबर है। तो ये क्या हो गया उसके? सीजीएस में यूनिट, और ये क्या हो गया उसके? एसआई इसमें यूनिट। अगर मैं इसकी बात करता हूं फोर्स की, बराबर है, अगर मैं फोर्स की बात करता हूं तो फोर्स का हम क्या लिखते हैं?
एफ से लिखते हैं, फोर्स को हम क्या लिखते हैं, एफ से। इसका यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट, तो देख लो न्यूटन होता है, बराबर है। अगर सीजीएस में लिखोगे तो इसका यूनिट क्या होगा आपका, तो देख लो इसका यूनिट होगा टाइम। आगे जाकर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि न्यूटन को टाइम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बराबर है। वैसे अगर मैं इसकी बात करता हूं वेलोसिटी की, किसकी बात करता हूं मैं, वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी को किससे लिखते हैं हम, v से। हाँ बिल्कुल सही है, बराबर है। इसका बाद उसका यूनिट क्या होता है, तो आपको पता है मीटर पर सेकंड होता है, बराबर है। अगर मैं उसको सीजीएस में लिखूंगा तो मीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर में। मीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर। और सेकंड, सेकंड। टाइम को आप सीजीएस में भी सेकंड लिखते हो और ऐसा यूनिट में भी आप क्या लिखते हो, सेकंड ही लिखते हो, बराबर है। ये वो इसके सिंबल्स, ये सिंबल्स हो गए उसके, ये फिजिकल क्वांटिटी हो गई और ये क्या हो गया, उसके यूनिट हो गए अलग अलग इसमें, बराबर है। तो ये सब चीजें आपको पता होगी, हल्की हल्की आपको पता होगी। चलो अच्छा है, हाँ चलो चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बराबर है। तो ये ऐसे बहुत सारी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज होती है। ऐसे क्या होती है, मैंने ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है। जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिखी है, बराबर है। तो आपकी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज, अगर मैं मोमेंटम लिखता हूँ, मान के चलो मैं मोमेंटम लिखता हूँ, बराबर है, तो मोमेंटम है आपका, बराबर है। तो इसको कैसे लिखते हैं हम, पी से लिखते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, बराबर है। इसका सिंबल पी है, बराबर है। अगर मैं इसका यूनिट लिखूंगा तो यूनिट क्या होता है आपका, केजी मीटर पर सेकंड। अगर सीजीएस में लिखूंगा तो केजी हो जाएगा ग्राम में, मीटर हो जाएगा आपका सेंटीमीटर में और टाइम हो जाएगा आपका सेकंड में। तो ये होगा आपका इसका यूनिट, बराबर है, सीजीएस यूनिट हो गया, बराबर है। तो ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, ऐसी क्या आपकी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, बराबर है। और इतनी सारी हम याद नहीं रखते, इतनी सारी हम याद रखते हैं क्या, तो जैसे हमको यूज करना था उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं हम इसमें, बराबर है। तो अभी इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को, ये सबके सब क्या हो गया आपकी फिजिकल क्वांटिटीज, ये सबके सब क्या हो गया आपकी फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, बराबर है। अभी इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को हमने क्या किया, दो हिस्सों में तोड़ा है। इन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को हमने क्या किया, दो हिस्सों में तोड़ा है। एक जो है आपकी होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज, एक क्या होती है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, बराबर है। और दूसरी जो होती है वो होती है आपकी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। दूसरी क्या होती है आपकी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, बराबर है। एक होती है आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और एक क्या होती है आपकी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज मतलब क्या होती है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज मतलब किसी भी बॉडी की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स, बराबर है, बराबर है, जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बराबर है। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिसको डिफाइन करने के लिए, जिसको एक्सप्रेस करने के लिए मेरे को किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की मदद नहीं लेनी पड़ती, मदद नहीं लेनी पड़ती, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, बराबर है, बराबर है। तो ऐसी अनंत फिजिकल क्वांटिटीज है, उसमें से कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज है और बाकी जो बच्ची कुछ है वो क्या आपके डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। तो आपके जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हमने कितनी डिफाइन की है, 7। सिर्फ 7 ही फिजिकल क्वांटिटीज है जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बराबर है। एग्जांपल के तौर पे आपका मास, ये आपको रट के रखना पड़ेगा। एक मास है जिसको हम किस में लिखेंगे, एम से लिखते हैं, बराबर, आपको पता ही है, बराबर। एक मास हो गई, इसके बाद आपका क्या हुआ, मास हो गया, उसके बाद लेंथ, बराबर है। उसके बाद क्या होगा आपका लेंथ, ये आपकी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, बराबर है। इसके बाद ये दूसरा लेंथ हो गया, उसके बाद करंट, बराबर है। करंट आपको पता ही है, उसका करंट को हम क्या लिखते हैं, आई से लिखते हैं, ये भी चीज आपको पता ही है, आई छोटा आई लिख देता मैं, ठीक है। उसके बाद अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर, ये आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी है जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बराबर है। तो इसको हम लिखते हैं मोल में, आपको पता होगा इसको किस में लिखते हैं, मोल में, बराबर है। तो ये एक हो गया, बराबर। उसके बाद और कौन सी है, उसके बाद आपकी टाइम है, उसके बाद एक और आपकी क्या टाइम है, उसको हम किससे लिखते हैं, टी से। कभी देखा क्या, टाइम निकालने के लिए मेरे को मास की जरूरत पड़ती है, कभी टाइम निकालने में मेरे को लेंथ की जरूरत पड़ती है, ऐसा कभी हुआ है क्या, नहीं। इसलिए ये ऐसी क्वांटिटीज है, मतलब ये जो टाइम निकालना है तो इन सबकी हेल्प नहीं लगती मेरे को, सिर्फ किसकी जरूरत पड़ती है, टाइम की, बराबर। या फिर मेरे को अगर मास निकालना है तो बाकी चीजें मेरे को पता हो या फिर नहीं पता हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बराबर। स्टिल मैं मास को क्या कर सकता हूँ, डिफाइन कर सकता हूँ, बराबर। मतलब ये ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज है जो दूसरे क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती, उन सबको हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे, बराबर। टाइम हो गया, टेम्परेचर, टेम्परेचर, बराबर है, इसको हम कैपिटल टी से लिखते हैं, बराबर है, ये हो गया। इसके बाद आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये नाम नहीं सुना होगा आपने, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, बराबर है। और इसको हम लिखते हैं कैंडेला में, किसमें मेजर करते हैं हम, कैंडेला में। जैसे ये वाला हम किसमें मेजर करते हैं, केजी में, ये वाला मीटर में, ये वाला एम्पियर में, ये वाला मोल में, ये वाला सेकंड में,
ये वाला केल्विन, सेल्सियस, अलग अलग स्केल है। वैसे हम किस में मेजर करते हैं? कैंडेला में मेजर करते हैं, बराबर। तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज है जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं, बराबर है। तो ये आपको 7 पता होनी चाहिए, बराबर है। इसको अगर आपको समझना है तो लुमिनस इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस हो गया। क्या हो गया? ब्राइटनेस, बराबर है। ब्राइटनेस कम है, ज्यादा है। अगर ब्राइटनेस कम है इसका मतलब लुमिनस इंटेंसिटी कम है, ब्राइटनेस ज्यादा है इसका मतलब लुमिनस इंटेंसिटी कम है, ज्यादा है, बराबर है। तो आपने मोबाइल का ब्राइटनेस कम ज्यादा तो किया होगा ना, तो आप इंटेंसिटी कम ज्यादा करते हो, बराबर। इसके बाद आती है आपकी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इसके बाद क्या आती है आपकी? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, बराबर है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज को छोड़ के बाकी जितने भी क्वांटिटीज है वो सब किसमें आ जाती है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब ये जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती है इट डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, बराबर है। मतलब ये डिराइव्ड जो क्वांटिटीज है इनका अपना कुछ इंडिपेंडेंस ही नहीं होता है, ये सब किससे बनी हुई है? इस फंडामेंटल क्वांटिटीज से बने। एग्जांपल के तौर पे देखो, बराबर है। अगर मान के चलो मैं ये लेता हूं, बराबर है, स्पीड लेता हूं, मैं क्या लेता हूं? स्पीड। तो आपको बताइए स्पीड मतलब क्या होता है आपका? डिस्टेंस बटे टाइम होता है, बराबर है। डिस्टेंस बटे क्या होता है आपका? टाइम होता है। तो एक्चुअली में अगर मेरे को स्पीड पता करना है किसी भी बॉडी का, अगर मेरे को स्पीड पता करना है तो मेरे को टाइम भी पता होना चाहिए और डिस्टेंस भी पता होना चाहिए, बराबर है। अगर मेरे को टाइम नहीं पता और डिस्टेंस नहीं पता तो मैं स्पीड नहीं निकाल सकता। वैसे मेरे को अगर मान के चलो टेम्परेचर निकालना है तो मेरे को स्पीड की जरूरत थी क्या? नहीं थी। मेरे को डिस्टेंस की जरूरत थी क्या? नहीं थी। तो ये दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती थी। लेकिन मेरे को अगर स्पीड पता करना है तो आई नीड टू नो कि उस बॉडी ने डिस्टेंस कितना चला और उस डिस्टेंस चलने के लिए उसको समय कितना लगा, बराबर है। तो एक्चुअली में डिस्टेंस मतलब क्या है? लेंथ ही तो है। डिस्टेंस मतलब क्या है? ये डिस्टेंस मतलब है आपका क्या है? लेंथ है। डिस्टेंस मतलब क्या आपका? लेंथ है, बराबर है। और टाइम तो टाइम है ही, बराबर है। एक्चुअली ये भी आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और ये भी आपकी क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। अगर मेरे को स्पीड पता करना है तो ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है लेंथ एंड टाइम, इन दोनों का क्या करना पड़ेगा? मेरे को रेशो लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? रेशो करना पड़ेगा, या फिर इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो मेरे को क्या पता चल जाएगा? स्पीड पता चल जाएगा, बराबर। क्या पता चल जाएगा? स्पीड, बराबर। तो अभी लेंथ बटे टाइम, तो आपको अगर यूनिट निकालना है तो आप यूनिट निकाल सकते हो। अभी लेंथ इसका क्या था? लेंथ बटे टाइम ना, तो लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर, बराबर। और टाइम का क्या होता है? सेकंड। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा आपका? मीटर पर सेकंड। मीटर क्या हो जाएगा? पर सेकंड। तो ये हो जाएगा इसका ऐसा यूनिट, बराबर। वैसे अगर मान के चलो आपको एक्सेलर ये निकालना है, लेट्स से मोमेंटम निकालना। क्या निकालना है? मोमेंटम, बराबर है। मोमेंटम निकालना। तो मोमेंटम मतलब क्या होता है आपको बताइए? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी। तो मास इनटू क्या कर दो? वेलोसिटी इनटू क्या कर दो? वेलोसिटी। तो आपको क्या मिल जाएगा? मोमेंटम मिल जाएगा। तो साला मोमेंटम अगर निकालना है तो उस बॉडी का मेरे को मास भी पता होना चाहिए और उसका वेलोसिटी भी पता होना चाहिए। उसका मास भी पता होना चाहिए, उसका वेलोसिटी भी पता होना चाहिए। तो मोमेंटम एक डिराइव्ड क्वांटिटीज है जो किससे बनी हुई है? प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी से। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी से। अगर इसका यूनिट निकालना है तो मास का यूनिट क्या होता है? केजी, ये पता है आपको। और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? जो स्पीड का होता है वही वेलोसिटी का होता है। तो इनटू क्या होगा? मीटर पर सेकंड। तो इसका यूनिट आ जाएगा केजी मीटर पर सेकंड, बराबर है। तो इन सभी क्वांटिटीज को हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। एग्जांपल करके और देख लो, फोर्स देख लो। अगर मैं फोर्स की बात करता हूं तो फोर्स मतलब क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मेरे को फोर्स पता करना है उस बॉडी के ऊपर कितना लग रहा है तो उस बॉडी का मेरे को पहले मास पता करना पड़ेगा और फिर एक्सेलरेशन पता करना पड़ेगा, फिर उन दो फिजिकल क्वांटिटी का मेरे को प्रोडक्ट करना पड़ेगा तो मेरे को फोर्स पता चल जाएगा। मेरे को क्या पता चल जाएगा? फोर्स। तो ऑब्वियसली इसका यूनिट अगर निकालना है तो मास का यूनिट क्या होता है? केजी, ये क्वांटिटी हो गई। और एक्सेलरेशन का आपको पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड का। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी दिक्कत ये है कि यार ये तो सर हमने कभी लिखा ही नहीं, हमको पता ही नहीं था ये यूनिट है करके।
पर हाँ, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं न्यूटन। इसी को हम क्या लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में न्यूटन लिखते हैं। तो बहुत बार हम इतनी बड़ी चीज नहीं लिखते, इतना बड़ा यूनिट लिखते हैं क्या, हमने इसी को क्या किया, शॉर्ट फॉर्म में एन लिख दिया। क्या लिख दिया हमने, एन, और उसी को हमने बोला न्यूटन। क्योंकि इसको इसको किसने बनाया था, फोर्स को पहली बार डिफाइन किसने किया था, न्यूटन भाई साहब ने, तो उनके नाम से लग दिया। अगर मैंने किया होता तो अंकुश सर के नाम से होता फोर्स। हाँ, रोशन, लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट कैंडेला है, बराबर है। कैंडेला इसलिए बोलते हैं कि अभी ऑब्वियसली जब कुछ साल पीछे चले जाते हैं तो ये लाइट, ये तो नहीं था ना, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं था, तब वो फायर यूज करते थे, कैंडल यूज करते थे, बराबर है। तो हम अभी जैसे एक कैंडल लगाया, मान के चलो काला अंधेरा, एकदम घना अंधेरा, मान के चलो अमावस की रात है, घना अंधेरा है, बराबर है। मैंने आपको छोड़ दिया जंगल में, बराबर है, एक घने जंगल में छोड़ दिया, बराबर है। आप घने जंगल में गए और आपने क्या लगाया, एक कैंडल लगाया। क्या लगाया, एक कैंडल लगाया। तो वो कैंडल, एक कैंडल जितना रोशनी देगा, जितना रोशनी देगा, उस रोशनी को हम क्या बोलेंगे, इसका वन कैंडेला, उसका क्या बनेगा, एक स्टैंडर्ड यूनिट बोलेंगे किसका, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, बराबर है। अभी फिर हम मेजर कैसे करेंगे, मान के चलो मैंने एक लाइट लगाई, उसने कुछ रोशनी दी, उसने कुछ रोशनी दी, तो उसने जितनी भी रोशनी दी, उस रोशनी के बराबर अगर मेरे को रोशनी लेना है तो मेरे को कितने कैंडल जलानी पड़ेगी, वही क्या हो जाएगा उसका टोटल क्वांटिटी इंटेंसिटी का। मान के चलो एक लाइट लगाते हैं, वो जितना रोशनी देता है उतनी रोशनी पाने के लिए मेरे को अगर 10 कैंडल लगानी पड़ती तो वो इंटेंसिटी कितनी होती, 10 कैंडल के बराबर होती। किसके बराबर होती है, 10 कैंडल। एक और दूसरी बड़ी टॉर्च ली मैंने, बड़ी टॉर्च ली, उसको जलाए तो उसने बहुत बहुत ज्यादा रोशनी दिया, बराबर है। तो उसके इतना रोशनी अगर मेरे को पाना है तो मेरे को अगर 50 कैंडल जलानी पड़ती है तो उसकी इंटेंसिटी कितनी होती है, 50 कैंडल होती है। कितनी होती है, 50 कैंडल। समझ में आ रही क्या चीजें, सिंबल नहीं दिख रहा है, किसका सिंबल पे, हाँ इंटेंसिटी को आई लिखते हैं। चलो चलो चलो, ले भाई ले, भगवान तेरा भला करेगा, इसको आई लिखते, कैपिटल आई, इंटेंसिटी को। अभी ठीक है।